अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और खबर मध्य प्रदेश से है। कांग्रेस की कार्यकारिणी का इंतजार खत्म होगा। आपको बता दें कि अब कांग्रेस की कार्यकारिणी का इंतजार खत्म होने वाला है। लगभग 80 से 100 नेताओं को कांग्रेस ने किया है शामिल। हर गुट के नेताओं को मिलेगी कार्यकारिणी में जगह। आधी कार्यकारिणी में 50 साल से नीचे के होंगे नेता। कार्यकारिणी में 10 से 15% होगी महिला सदस्य। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की कार्यकारिणी का इंतजार खत्म होने वाला है। लगभग 80 से 100 नेताओं को कांग्रेस में किया है शामिल। आपको बता दें कि हर गुट के नेताओं को मिलेगी कार्यकारिणी में जगह। आधी कार्यकारिणी में 50 साल के नीचे होंगे नेता। कार्यकारिणी में 10 से 15% होंगी महिला सदस्य। तो अब कांग्रेस कार्यकारिणी में महिलाओं को भी जगह देने वाली। आपको बता दें कि कार्यकारिणी में 10 से 15% महिलाएं सदस्य होंगी। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, आपका रुख करेंगे। कांग्रेस की कार्यकारिणी का इंतजार खत्म होने वाला है। लगातार देखा जा रहा था कि इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सियासत प्रदेश में होती हुई नजर आ रही थी। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, कांग्रेस के नए पीसीसी बने जीतू पटवारी को करीब 9 महीने हो गए हैं और 9 महीने बाद ही अब तक कार्यकारिणी नहीं बन पाई। कई बार घोषणाएं हुई कि कार्यकारिणी 10 दिन में घोषित हो जाएगी। जितेंद्र भगत सिंह जो प्रदेश प्रभारी है, एआईसीसी के महासचिव भी है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था 10 दिन में घोषणा हो जाएगी जो प्रदेश की कार्यकारिणी है कांग्रेस की। लेकिन अब तक देखिए 9 महीने बीत गए हैं और जुलाई में ये प्रभारी ने भी कहा था, जुलाई के बाद 2 महीने और बीत गए हैं, उसके बाद भी अब तक कार्यकारिणी नहीं बन पाई, जिसको लेकर के जो बीजेपी है लगातार निशाना साध दिया ये कि 9 महीने बीत गए लेकिन नए नवेले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अब तक अपनी कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर पाए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए लगातार नजर आते हैं। तो ऐसे लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती है। लेकिन अब ऐसे तय हो गया है लगभग की जो कार्यकारिणी है 80 से 100 लोगों की होगी। हालांकि 80 से 100 लोगों से पहले जो गोविंद सिंह राजपूत उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा था कांग्रेस पर कि बड़ी एक फौज तैयार की जाती है कार्यकारिणी में, जिसकी वजह जो वजह बन गई है कांग्रेस में कार्यकारिणी न बन पाने की। लेकिन अभी जो फिलहाल सूचना है कि 80 से 100 लोग रहेंगे यह कार्यकारिणी में जो जिनकी बनेगी और इसमें से 15 से 20% से ज्यादा महिलाओं को मौका दिया जाएगा। खासकर जो आधी आबादी है उसको साधने की मैंने पहले भी बताया कि तमाम अलग अलग पार्टियां प्रयास करती हैं और उसी के तहत देखिए 15 से 20% तक महिलाओं को कार्यकारिणी में रखने की बात कही गई है। 50% के करीब 50 साल से कम यानी युवाओं को भी मौका देने की बात कही गई। इसके साथ साथ ही जो तमाम बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, जिनकी कारण कहा जाता है कि कार्यकारिणी रुकी हुई थी क्योंकि इनके लोगों को भी, इनके सदस्यों को भी कार्यकारिणी में शामिल करने की बात लगातार मांग उठती रही थी और ये नाराज भी दिखाई देते थे। तो ये भी माना जा रहा है कि जो नेता हैं उनके भी लोगों को शामिल किया जाएगा कार्यकारिणी में, कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में। वहीं पर जीतू पटवारी के भी जो संबंधित है, जो अच्छे खास युवा नेता है, जो वाकई में काम कर रहे हैं, एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उनको भी कार्यकारिणी में शामिल करने की बात कही जा रही। तो ये तमाम मुद्दे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि पितृपक्ष के बाद कार्यकारिणी घोषित हो, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है इसलिए कार्यकारिणी घोषित नहीं की जा रही। लेकिन ऐसा पहले भी कहा गया था, लेकिन कब तक कार्यकारिणी घोषित होगी ये तो केंद्रीय नेतृत्व बताएगा। हालांकि बताया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर लगा दी है। अगर मुहर लग गई है तो कार्यकारिणी की घोषणा पितृपक्ष के बाद हो सकती है कैसे। लेकिन एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि चूंकि उपचुनाव है बुधनी और श्योपुर में, विजयपुर में, तो कहीं ना कहीं कार्यकारिणी की घोषणा उपचुनाव के बाद होगी, क्योंकि कार्यकारिणी बनने के बाद प्रभाव जो है जो चुनाव प्रसार पर है प्रभाव पड़ेगा। और अगर किसी भी गुट के कार्यकर्ता को कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया तो हो सकता है इस पर चुनावी रणनीति भी बदलनी पड़े, कांग्रेस को वहां पर प्रभाव भी देखने को मिले। तो हो सकता है पहले ही तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कार्यकारिणी चुनाव के बाद बनेगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पितृपक्ष जैसे ही खत्म होगा कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है, जिसमें 15 से 20% महिलाओं को, 50% युवाओं को और बाकी में जो है वरिष्ठ नेताओं के लोगों को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से आपने बताया कि कार्यकारिणी का इंतजार अब जल्दी खत्म होने वाला है, इसी को लेकर अब देखा जा रहा है कि प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से सक्रिय होती हुई नजर आ रही। अगर वो महिलाओं की बात कर ली जाए, युवाओं की बात कर ली जाए, तो सभी जो है सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में।
हाँ नवजीत, बिल्कुल देखिए, जो कांग्रेस है लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आप देखिए, जब से शुरुआत हुई है कांग्रेस विधानसभा के सत्र के दौरान से हम्म। शुरुआत की जाए तो नेता प्रतिपक्ष जो उमंग सिंगार है वो विधानसभा में अपनी भूमिका सक्रिय भूमिका दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हेमंत हम्म। कटारे उप नेता प्रतिपक्ष है, वो भी सक्रिय भूमिका निभाते नजर आए। नरसिंह घोटाले के मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने उठाया है, वो कहीं न कहीं सड़क संसद से लेकर सड़कों तक मुद्दा उठाया है। सड़क हम्म। में भी जो युवा नेतृत्व था वो लगातार सड़कों पर नशे घोटाले के मुद्दे और अन्य मुद्दों को लेकर के भी युवाओं के पक्ष में लगातार मुद्दे उठाता है, चाहे हर एक अलग अलग जिलों में हो। किसान न्याय यात्रा देखा जाए, किसान न्याय यात्रा में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, लगातार किसानों के पक्ष में सोयाबीन के दाम 6,000 प्रति क्विंटल किए जाने की बात की गई। उसके साथ साथ ही जो गेहूं के दाम है वो 2700 रुपए और धान के दाम जो 3100 रुपए देने का संकल्प पत्र बीजेपी ने किया था, वादे में किया था अपने चुनाव से पहले, उसको भी लगातार देने की बात कांग्रेस उठाती आई है। हम्म। जिलों में अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे दलितों के खिलाफ अत्याचार हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, तो उसके खिलाफ लगातार कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आती है और तमाम जिलों में प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल। कुल मिलाकर के कांग्रेस इस समय सक्रिय भूमिका निभा रही है। जो विपक्ष की भूमिका है वो हम्म। बेहतर ढंग से उठा रही है और जो मुद्दे हैं, जनहितैषी मुद्दे होते हैं या लोगों से जुड़े मुद्दे हम्म। होते हैं, उन मुद्दों को लगातार उठाते हैं। चाहे फिर किसान की बात हो, चाहे आधी आबादी को घेरने के लिए महिलाओं की बात हो, लगातार सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन मुद्दों को उठाने के लिए सिर्फ जो मुद्दे हैं वो विशेष तौर पर समाज से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाया जा रहा है। हालांकि कई बार सवाल भी खड़े होते हैं कि जो पहले मुद्दे उठाते थे, नरसिंह घोटाले का मुद्दा अब फिर से गायब हो चुका है, नरसिंह घोटाले की बात नहीं की जा रही है, तो उसमें क्या ऐसी कमी आ गई कि नरसिंह घोटाले को सीधे सीधे से अब भी कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता उठाता है वो नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि नरसिंह घोटाला अभी भी उस जद में है कि जो बच्चों का भविष्य है खतरे में है। कई बार तो कोर्ट राहत देता है और कोर्ट की राहत देने के बाद बच्चों को राहत मिलती है। तो नरसिंह घोटाला मामला अभी भी, उसके बाद जो फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भरने को लेकर के भी कई बार मुद्दे उठाए जाते हैं कि हर बार फॉर्म भराए जाते हैं, कभी एग्जाम नहीं होता, कभी पेपर कैंसिल हो जाता है, तो तमाम बातें होती है। इसके साथ किसान, हालांकि किसानों के पक्ष में अच्छा खासा उठाते मुद्दे नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह से कर्ज माफी का मुद्दा लेकर आते हैं उसको लेकर बीजेपी की जो नेता है वो इनको घेर के लेते हैं कि कर्ज माफी का उस समय की नहीं गई थी। हालांकि जो विधानसभा पटल में रखा गया था, तत्कालीन जो कमल पटेल थे, तत्कालीन कृषि मंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कर्ज माफी हुई है। उसके बाद देखिए कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस उठाती हुई नजर आती है, पर कई ऐसे बड़े मुद्दे रहते हैं जिनको कांग्रेस भुला देती है। चाहे नरसिंह घोटाला हो, चाहे युवाओं से संबंधित अति शिक्षक को लेकर हालांकि अभी प्रदर्शन किया है, लेकिन ये प्रदर्शन कितने दिन तक चलता है, कितने दिन तक सदन में रहता है, कितने दिन तक सड़क पे रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर ये मुद्दे उठाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो आम जनता है वो जुड़ती है और ऐसे में कांग्रेस का भी कुनबा बढ़ेगा। जो ट्रांसफर हो रहे हैं कांग्रेस से लेकर बीजेपी में, वो नेता थोड़ा सा ठहर जाएंगे कि नहीं, कांग्रेस अब मजबूत स्थिति में आ रही है। तो लगातार कांग्रेस को मुद्दे उठाने पड़ेंगे। हालांकि इस समय मुद्दे उठाए जा रहे हैं किसानों से लेकर के महिलाओं, दलितों, युवाओं और जो तमाम गरीब वर्ग के लोग हैं उनके पक्ष में लगातार मुद्दे उठाते हुए कांग्रेस फिलहाल सक्रिय भूमिका निभा रही है। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस की कार्यकारिणी का इंतजार खत्म होने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस जो है एक बार फिर से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। लगातार महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामलों को लेकर, किसानों की बात कर ली जाए, एमएसपी को लेकर लगातार मुद्दा उठाती हुई नजर आ रही है। वहीं अतिथि शिक्षकों की भी बात कर ली जाए तो उसको लेकर प्रदर्शन कहीं ना कहीं करती हुई कांग्रेस प्रदेश में नजर आ रही है।